हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। बट सबसे पहले मुझे मेरी सोल फैमिली मेंबर्स में से हेतल जी, जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और भावना जी, जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, तो थैंक यू सो मच डियर। और यस, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। डियर, दिवाली आ रही है, तो मेरी तरफ से आप सभी सोल्स को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। अपना और दूसरे लोगों का जीवन कैसे बेटर जिया जा सकता है, इसको सीखते रहें और सिखाते रहें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मुझे दिवाली पर आपको 2-3 लाइन बोलनी है। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए डियर कि दिवाली का जो फेस्टिवल है ये है अबंडेंस का फेस्टिवल, ठीक है, पॉजिटिविटीज का फेस्टिवल। तो कभी भी इसके ऊपर आप अगर किसी भी तरीके से नेगेटिविटीज का प्रोजेक्शन करते हो, किसी भी तरीके से अगर आप पटाखे फोड़ने जैसा एक, ये कहूँगी 3D में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, कार्मिक एनर्जी से घिरे हुए हैं, तो हमारा योगदान होना चाहिए कि ये कार्मिक एनर्जी खत्म हो। हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग हैं और ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो कि इन एनर्जीज को एज सच बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते, और फिर भी पटाखे फोड़ने हैं तो फोड़ेंगे, नेगेटिव करना है तो करेंगे, फिर भी टोने टोट के जो सारे सोल्स इस वक्त में करती होती हैं वो करनी है। मैं आपको पर्सनली ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ डियर, अगर आप इस तरह का कोई भी अगर एक्ट करते हो तो मानकर चलिए इस कार्मिक एनर्जीज को बढ़ाने का काम करते हो, ना कि कम करने का। तो आपका योगदान होना चाहिए कि पटाखे बिल्कुल ना फोड़ें या तो कम से कम फोड़ें। सही तरीका क्या है कि आप अच्छे ढंग से दिवाली सेलिब्रेट कर सकें। जैसे कि आपको सभी को मालूम है डियर, दिवाली का जो फेस्टिवल है वो है बुराई पर अच्छाई की जीत के शो करता है दिवाली का फेस्टिवल। अब जब आप इसमें बहुत सारी अलग से चीजें करने लगते हो, पटाखे फोड़ना, कोई दूसरी चीजें करना, पॉल्यूशन इतना, कार्मिक एनर्जी इतनी बढ़ा देता है, पॉल्यूशन इतना बढ़ा देता है, नेगेटिविटीज इतनी पीक पर हो जाती है, हद दर्जे की नेगेटिविटीज पीक पर हो जाती है। आप सोचते हो आतिशबाजी से खुशी होती है? नो डियर, अपने मन से जुड़ो, आपको महसूस हो जाएगा कि आतिशबाजी में, इन पटाखे फोड़ने से जो पॉल्यूशन होता है इसमें हैप्पीनेस नहीं है। और जिन महसूस होता है ना, जिन सोल्स को इन आतिशबाजियों में बहुत सारी आवाज हो रही है, तेज तेज हद दर्जे की आवाजें हो रही हैं और इससे खुशी उनको मिल रही है, मानकर चलिए कि सारे लोग, ये कौन से हैं? ये सारे लोग वो हैं जिनका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब है, ठीक है। सैक्रल चक्र डिस्टर्ब होता है ना व्यक्ति को, तो क्रेविंग वाली सारी चीजों से व्यक्ति को खुशी मिलती है, बैड सारी चीजों से व्यक्ति को खुशी मिलती है, ठीक है। हार्ट चक्र के भी इनको इश्यूज होते हैं। तो जब ये बुराई देखते हैं, हर्ट देखते हैं, पॉल्यूशन देखते हैं, या आतिशबाजी देखते हैं, शोर शराबा देखते हैं, आग देखते हैं, या कहीं पर कोई दूसरी ऐसी चीजें होते हुए देखते हैं, तो इनकी वो एनर्जी है वो पोषित हो रही होती है। तो आप समझिए कि इस तरह का कोई भी एक्ट आप ना करें। कारण, क्योंकि इस सारे एक्ट से आप कार्मिक वाइब्रेशन वाली फ्रिक्वेंसी को एक्टिव करते हैं, जो कि हमारे ऊपर ही लौट करके आती है, ठीक है जी। एक मेरे को ये आपको एक्सप्लेन करना था, एक ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी थी माय डियर्स, कि इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि आप और आपके घर परिवार में होने वाले लोग, जो बच्चे हैं, वो आपसे कौन से संस्कार लेंगे। मैं जब देखती हूँ कि इतने लोग अवेयर हो चुके हैं, बट फिर भी काफी सारे सोच तो इस तरह की चीजें करते थे, 30-30 हजार रुपए के, 40 हजार रुपए के, 50 हजार रुपए के बस पटाखे लेकर के आएंगे जलाने के लिए। माय डियर, आपने बड़ी मेहनत से वो पैसा कमाया होता है ना, आपको उन पैसों में आग ही क्यों लगानी है? पटाखे फोड़ दो और आग लगा दो, ठीक है, ये क्यों करना है? क्या इससे आपको कुछ फायदा है? आपको हमेशा वो काम करना चाहिए जिसके पीछे आपके बड़े पर्पसेस छुपे हों, और ऐसे बड़े पर्पसेस जिसमें आपका भी भला हो और दूसरे लोगों का भला हो, ठीक है। आप क्या करते हो अपने घर में? आज कई मेरे पास में अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने पर्सनल सेशन लिया था, उन्होंने मुझे कहा था मैम मेरे को आदत है, मैं ये छोटी छोटी चीजों में खुश होता हूँ। तो अभी दिवाली आ रही है, मुझे मेरे घर वाले रोकेंगे, हर मामले में रोकते हैं, तो इस मामले में भी रोकेंगे, क्योंकि मैं जो है कम से कम 20-30 हजार रुपए के पटाखे मैंने लेने आते हैं, और वो मैं अपने पैसों की कमाई से लेता हूँ। तो मैंने कहा आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने पैसों की कमाई जो है वो यूं ही लुटा रहे हैं? बोले मैम मुझे नहीं लगता। मैंने कहा ऐसा क्यों है जी? तो तब उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअल में मैम मैं जो ये पैसा अर्न करता हूँ ये मैं शेयर मार्केट से अर्न करता हूँ। तो माय डियर, फिर मैंने उनको बोला कि माय डियर, आपका मेहनत इसमें नहीं लगा है, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रही है कोई चीज। आप मशक्कतों से कमाते होते ना उसी धन को, तो आपको उसको वैल्यू होती। चलो ये तो बात हुई, आपने शेयर मार्केट से कमाया है, आपने कहीं से भी कमाया है, और अब आप उसको पटाखों के फॉर्म में आग लगा रहे हो उसमें, ठीक है, इट्स अनदर थिंग।
पर अभी आप ये देखिए, एक तरफा आप माता लक्ष्मी के आगमन की पूजा करते हैं और दूसरी तरफा आप माता लक्ष्मी के इस तरह पैसा कमाया और उसमें लगाया और जो है जला के राख कर दिया, ठीक है, वो एक आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा, मदर अर्थ की एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। तीसरा, बहुत बड़ा एक कार्मिक वाइब्रेशन जो एक्टिव हो जाता है डियर, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। प्लस सबसे बड़ा काम, छोड़ दो सबको, छोड़ दो 3D को, छोड़ दो मदर अर्थ की वाइब्रेशन को, छोड़ दो। मैं कहूंगी आप अपने नीचे वाले जनरेशन को के लोगों को, आपके अपने बच्चे जो हैं घर में, ठीक है, इनको क्या संस्कार डिलीवर कर रहे हैं, आप इनको कौन सी तहजीब दिवाली मनाने की डिलीवर कर रहे हैं, जरा इस बात पर जरूर से गौर फरमा लीजिए। कारण डियर, क्योंकि इनके माइंड में भी ऐसी एनर्जी जरूर आ जाएंगी कि भैया मुझे भी बड़े होकर 50,000 के पटाखे लाने और ऐसे फोड़ देना उनको दिवाली में, ठीक है जी, जैसे मेरे पापा ने किया या जैसे मेरे इन भैया ने किया, इन दीदियों ने किया, जैसा इन्होंने किया वैसा मेरे को करना है। अब आप तो शेयर मार्केट से अर्न करके तब आप लगा रहे हो, अगर वो बच्चे का फील्ड कुछ और हो तो पर उसके माइंड में वो जो बिलीफ पैटर्न है कि मुझे तो ऐसे कमाना और ऐसे उड़ा देना, फिर वो क्या करे। तो आप इस बात को समझे कि आप कौन से सलीके, कौन से तरीके आप डिलीवर कर रहे हो अपने नीचे वाली जनरेशन वाली सोल्स को, ताकि उनकी जो चीजें हैं वो आसान हो, या ट्रबल में नहीं जाए। आपका ऐसा करना आपके बच्चों को संस्कार देता है कि भैया तुमने भी बड़े होके ऐसा करना है, ठीक है। फिर तुम्हें 4 लोग मना कर रहे हैं ना, मान लो तुम्हारे घर वालों ने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया और 4 लोग, फिर तुम्हें कोई कितना मना करे तुम्हें सुनना भी नहीं है ये भी आप डिलीवर कर रहे हो उनको। तो बड़ा ध्यान से इस बात को समझिए कि कुछ चीजें आपको बड़ी आराम से सेलिब्रेट करनी चाहिए। दीप जलाइए दिवाली में, मिठाइयाँ बांटिए, आप जगह जगह रोशन कर दीजिए, हर जगह रोशन कर दीजिए। बट ये पटाखे फोड़ना, मैं कहूँगी आप इसको स्किप करके एक बारी देखिए, मन में इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है कि यस आपने कोई एक सत्कर्म किया है। इट्स लाइक अ डोनेशन। आज के टाइम पे मैं कहूँगी डियर, जो व्यक्ति 10,000 के पटाखे फोड़ रहा है, 5,000 के पटाखे फोड़ रहा है ना, ज्यादा की बात ही नहीं करेंगे, उस व्यक्ति ने अपने इन पटाखे फोड़ने की चीजों को क्या किया है, बंद किया है। तो उसने क्या किया, डोनेशन किया है। क्यों? क्योंकि ये 3D का रूल बन चुका है कि दिवाली है तो पटाखे फोड़ने, ठीक है। और जगह जगह पटाखे जो है वो बहुत वैलिड बिक रहे हैं, वैलिड हैं और बिक रहे हैं, ठीक है। मैं कहूँगी इन सब के ऊपर रोक लग जाना चाहिए। और मेरी इस वीडियो से लगातार कुछ सोल्स को ज्यादा ट्रिगर होगा, बुरा भी मान सकते हैं, तो डियर देखो मैं माफी चाहती हूँ। आप सभी सोल्स को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। पर्सनली मेरा इंटेंशन है कि आप चीजों को सही तरीके से समझ करके अप्लाई करें। फेस्टिवल है उसको फेस्टिवल की तरह से मनाएं माय डियर, बजाय इसके कि आप दूसरे लोगों को और अपने आप को हर्ट करें। ये जो अब हर्ट की बात यहाँ पर कैसे आएगी, ये जो पोल्यूशन होता है ना, ये एक टाइम पीरियड बाद, कुछ टाइम पीरियड बाद आपके सामने सेम रिफ्लेक्ट बैक करके आएगा और बड़े तरीकों से जो है असर करता है, ठीक है जी। तो आप बहुत सूदिंग वाइब्रेशन में दिवाली के फेस्टिवल को बनाएं। से आशा करती हूँ कि आप सभी सोल्स इस बात को समझ करके एक डोनेशन ये जरूर करेंगे कि आप दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ेंगे। अगर बहुत ही फोड़ना पड़ गया तो इक्का दुक्का, दैट्स इट, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अवेयरनेस के लिहाज से मैंने आपकी अपनी बात आप लोगों से बस पहुंचाने की कोशिश की है। मदर अर्थ की हीलिंग के लिए ये जरूरी है और हम सबको करना चाहिए कि इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इन गलतियों से बचे, ठीक है जी। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।